पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 14 अक्टूबर वर्ल्ड कप 12वां मैच। और क्या गजब का मैच हुआ। मतलब पाकिस्तान का एक और सरेंडर। खैर इनको तो सरेंडर करने की आदत पड़ी हुई है। और आज गजवा पाकिस्तान हो गया। गजवा पाकिस्तान तो होना ही था। सिवाय पाकिस्तानियों के मुझे तो नहीं लगता कि किसी और को उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस मैच में कुछ कर भी पाएगा। हमको तो खैर शुरू से ही मालूम था कि ये पाकिस्तानी टीम जो है ये खोखले चने हैं, इनके बस का कुछ है नहीं। ये खुद अपनी तारीफ करते रहते हैं और इनके पूरे टेस्ट क्रिकेटर सारे क्रिकेटर्स बैठ के और बस लगे रहते हैं बस कि वे इंडिया को पीट देंगे, ऐसा कर देंगे, और इंडिया की बॉलिंग में कोई दम नहीं है और इसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, और मैदान पे आके वही टाई टाई फुस। आज का मैच मतलब मेरी जिंदगी में तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है जब इंडिया पाकिस्तान को धोती है, क्योंकि ये पाकिस्तान को इनकी औकात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी बातें, इनके पास एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं। ये कंट्री के नाम पे तो जीरो है। ना इनके पास पैसे हैं, ना इनके पास अकल है, ना इनके पास कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ताज्जुब है मुझे उन पाकिस्तानियों के ऊपर जो कहते हैं कि मतलब हमको वी आर प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी। मतलब कोई पूछे उनसे कि तुम हरामखोरों के पास है क्या जिसका तुमको प्राउड है। चार चार जंग तुम हमसे हारे हो, जब चाहे तुम पिटते रहते हो। तुम्हारे पास सिवाय साला खुद के पीछे बम बांध के और फटने के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें तुमसे करवा लो कोई। और ये सारे के सारे मैं देखा कल के उसमें, कल जब प्री मैच एनालिसिस इनकी दुनिया भर के पाकिस्तान की टीवी और यूट्यूबर्स कर रहे थे कि नहीं नहीं मैच बड़ा अच्छा होगा और ये होगा और वो होगा। और इवन मैं तो ये कहूंगा कि इंडियन क्रिकेटर्स भी कहते हैं कि मैच अच्छा होना चाहिए। मैं मतलब मुझे इस बात से बिल्कुल बिल्कुल भी मैं अग्री नहीं करता हूं। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी मैच कभी भी फाइटिंग नहीं होना चाहिए, हमेशा वन साइडेड ही होना चाहिए और हम उनको हमेशा वन साइडेड ही धोते रहेंगे। मुझे इस मैच में सबसे ज्यादा मजा आता है। आज तो मुझे लगा कि ये जो एशिया कप में 228 रन से हार के आए थे नालायक लोग, तो शायद इनका एम ही ये था कि हमको वो 228 रन पहले बनाने हैं। अब उसमें से भी ये 37 रन कम पड़ गए क्योंकि ये 191 पे ही ऑल आउट हो गए। मतलब यार इस मैच में देखिए, इंडिया का मैच किसी भी टीम के साथ हो, मैं किसी भी ऑपोजिशन वाली टीम को कभी कोई सजेशन नहीं देना चाहता। मेरे सजेशंस हमेशा इंडिया की टीम के लिए होते हैं, और चूंकि वो हमारी टीम है इसलिए हमारा क्रिटिसिज्म भी बहुत तीखा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने हमारे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे। हमारा क्रिटिसिज्म हमेशा बहुत तीखा होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैच आप जीत गए, लेकिन आपने गलती क्या की, वो गलती जब आप जीते हुए मैच में एनालाइज करते हैं तभी आप उसको समझ के और आगे उसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन आज के मैच में तो इंडिया ने फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी है। मतलब आज का मैच तो मैं इतना क्रिटिकली मैं एनालाइज करता हूं, मैं इतना क्रिटिकल हो जाता हूं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन आज के मैच में तो मुझे एक भी गलती नजर नहीं आई। कोई भी गलती नजर नहीं आई सिवाय उसके कि एक वो जो हार्दिक पांड्या से मिसफील्ड होके चौका हुआ है, वो भी हालांकि ऐसा है कि वो इतना ऑड बाउंस था कि वो उसमें वो चौका चला गया। उसके अलावा तो इंडियन टीम ने कुछ गलती की ही नहीं आज। दे वर प्लेइंग फ्लॉलेस क्रिकेट। और मतलब इससे ज्यादा क्या आपको एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस मिलेगी किसी भी टीम की, जैसी कि इंडियन टीम में आज की है। टॉस जीतने के बाद आप देखिए, जब टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग दे दी तो बाबर आजम की तो मतलब खुशी जो है वो उसके चेहरे से टपक रही थी, क्योंकि वो तो चाहता ही ये था कि उनको पहले बैटिंग करना है। और पाकिस्तान में तो मतलब उनका ये है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करो इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि बाद में इन लोगों का सब कुछ फट जाता है डर के मारे बाद में बैटिंग करने में। तो बाद में बैटिंग करने में तो इनका तो हमने ये देखिए, मैं तो 1984 से इनको देख रहा हूं। 1984 में रॉथमैन्स कप हुआ था, उसमें इंडिया की टीम 50 ओवर में 125 पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन वहां पे भी पाकिस्तान 87 रन पे ढेर हो गई थी। ये हाल है पाकिस्तान का। तो इनका तो हिस्ट्री ऐसा है। दूसरा, सरेंडर करने की भी इनकी हिस्ट्री है। तो ये सरेंडर करते आए, आज 8वां सरेंडर हुआ है। और वैसे तो 4 बार ही हमारे सामने इनकी सेना भी सरेंडर कर चुकी है। तो ये चोर टाइप के लोग हैं, भिखारी भी हैं, लेकिन ये साले मतलब ये क्या बोले इनके बारे में। मैं मेरा मूड ही खराब हो जाता है इनके साथ क्रिकेट की एनालिसिस नहीं हो सकती है।
तो चलिए अभी हम जरा बात करते हैं कि हमारी टीम ने क्या क्या अच्छा किया। बाबर आजम जब खुश हो गया, बैटिंग करने आए, और शुरू में तो जब ये पहले ओवर में बुमराह को, खैर बुमराह ने अच्छा ओवर डाला, उसकी लास्ट बॉल पे चौका पड़ गया। उसके बाद सिराज जब बॉलिंग करने आया तो उसको 3 चौके पड़े, और 3 चौके पड़े, 2 ओवर में 16 रन स्कोर हो गया। तो वो बेवड़ा मैथ्यू हेडन वो रवि शास्त्री से बोलता है कि वेयर इज द क्राउड, क्योंकि ऑब्वियसली क्राउड तो स्टंड हो गई थी। क्राउड को ये लगा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, हम तो क्या सोच के आए थे और ये क्या हुआ है। अब उसमें तो फर्क खैर ये था कि विकेट बहुत ही ज्यादा स्लो था। ये लाल मिट्टी की विकेट थी, क्योंकि गुजरात में लाल मिट्टी और वो क्या ब्लैक सॉइल की विकेट रहती है। ये थोड़ा सा स्लो जा रहा था बॉल इसके ऊपर। अब लेकिन क्या है कि चूंकि नई बॉल ये लोग फेंक रहे थे, सिराज और बुमराह, तो इन लोगों ने आगे फेंकने की कोशिश की बॉल को। आप लोगों ने अगर मैच देखा हो तो आगे फेंकने का मतलब ये होता है कि बॉलर कोशिश कर रहा है कि अगर कुछ स्विंग है तो वो स्विंग में ले लूं जिसका मैं फायदा उठा सकूं। तो वो पहले ओवर में जब सिराज को 3 चौके पड़ गए, उसके बाद बुमराह को तुरंत उसमें समझ में आ गया कि ये तो अब ये विकेट में मुझे स्विंग बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्लाइमेट बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो उसने अपनी लेंथ पीछे कर ली। सिराज को फिर भी 1 ओवर और लगा ये बात समझने में, क्योंकि उसके अगले ओवर में भी उसने चौका खाया, 6-7 रन दे दिए, और 2 ओवर में सिराज के 20-22 रन हो गए थे। और फिर उसके बाद ये इमाम और अब्दुल्ला शफीक, चूंकि बुमराह और सिराज आगे बॉलिंग कर रहे थे तो इन लोगों ने फायदा भी उठाया। फिर कुछ एक आध छोटी बॉल भी कर दी सिराज ने, तो उसमें भी अब्दुल्ला शफीक ने भी शॉट मारा, और वो अपना जो पर्ची इनका इमामुल हक है उसने भी पुल करके कट करके शॉट मारा, तो उसमें भी चौका चला गया। सिराज को थोड़ा 2-3 ओवर लग गए ये बात समझने में, या हो सकता है कि उसको हार्दिक पांड्या ने या अपना बुमराह ने बताया हो। और बुमराह को तो तुरंत समझ में आ गया। बुमराह देखिए, बुमराह की इतनी इंटेलिजेंट बॉलिंग है कि मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है, और भगवान करे कि अभी उसको फिटनेस का कुछ प्रॉब्लम ना हो। वो जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है कि ही इज बॉलिंग जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। उससे बढ़िया बॉलर मुझे तो इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई भी नहीं दिखा है। विकेट भले ही किसी ने लिए हो, लेकिन यहाँ तो फेवरेबल कंडीशंस ना होने के बावजूद भी जिस तरह से उसने इंटेलिजेंट बॉलिंग की है, और उसने देखिए स्पिन बॉल करना शुरू कर दिया, मतलब उसने ऑफ स्पिन करना शुरू कर दिया। तो ये तो बहुत ही गजब की बॉलिंग उसने की है, और बहुत ही जो शुरू के ओवर में हालांकि देखिए पाकिस्तान का 10 ओवर में 47 रन पे 1 विकेट था। अब्दुल्ला शफीक को जब सिराज ने आउट कर दिया, उसने भी वो स्पिन टाइप की बॉल फेंक दी और अब्दुल्ला शफीक चला गया। अब अब्दुल्ला शफीक ने पिछले मैच में सेंचुरी मारी, वो श्रीलंका के अगेंस्ट, उससे दुनिया इंप्रेस हो गई हो या पूरा पाकिस्तान इंप्रेस हो गया हो, अब हमको तो समझ में आता है ना, हमको तो क्रिकेट मालूम है कि क्या होती है। तो पाकिस्तानियों को खुश होने से कुछ नहीं है, वो तो बेवकूफ लोग हैं, उनको तो किसी भी तरह आंख मूंद के पाकिस्तानियों की तारीफ करनी है, चाहे उनका वो बाबर आजम वो सड़ी सड़ी नेपाल जैसी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करके 150 रन बना के और आईसीसी में नंबर 1 रैंक पे अगर बना रहे तो वो उसी की पूजा करते रहेंगे। तो ये तो देखिए, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। अब पाकिस्तानियों को कौन समझाए, पाकिस्तानी मतलब इसके लिए थोड़ा कैरेक्टर होना जरूरी है, और वो पाकिस्तान में तो कैरेक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऊपर से वो जर्सी शोएब अख्तर, वो कल कह रहा था किसी इंटरव्यू में, मैंने देखा कि नहीं नहीं आप अभी इंडिया को कम मत समझो। सलमान बट है वो उनका एक पुराना वो जो क्या नाम है उसका, जो मैच वो उसने जो चोरी की थी इंग्लैंड में, जो फर्जी नो बॉल फेंकवा के पैसे लिए थे उसने, वो कह रहा है कि नहीं 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 पाकिस्तान को कम मत समझो, और पाकिस्तान ने भी हराया है, और ऐसा है और वैसा है। अरे तुमको अपनी टीम के औकात नहीं समझ में आती है, बेवकूफ हो। मतलब अजीब सी हरकतें करते हैं ये लोग। कहाँ इंडिया की टीम और कहाँ पाकिस्तान की, जिसमें शादाब खान को तो 10 मैच पहले इसको टीम से बाहर कर देना चाहिए था। इमामुल हक पिछले 10 मैच में रन नहीं बना रहा है। अब्दुल्ला शफीक ने एक वो फट्टे वाली विकेट में श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी मार दी, तो तुम सोचने लगे कि वो तो डॉन ब्रैडमैन बन गया। ऊपर से वो मौलवी ने श्रीलंका के अगेंस्ट रन बनाए, और मौलवी के अगेंस्ट तो एक्शन होना चाहिए था, आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए था। ये तो अंपायर्स इतने बेवकूफ है, वो श्रीलंका के मैच के अगेंस्ट वो जो एक्टिंग करके वो जो रेस्ट कर रहा था, उसकी एक्चुअली स्टेमिना जवाब दे गई थी। और आपने देखा होगा उसने क्रैम्प का बहाना बनाया, क्रैम्प का बहाना बना के
वो जमीन पे लेट गया और 5-5 मिनट लेटा रहा, एक्चुअली वो रेस्ट कर रहा था। ही वॉज एक्चुअली कलेक्टिंग हिज ब्रेथ बैक। तो वो अंपायरों को समझ में नहीं आया। अब अगले मैचेस में अंपायर्स को ध्यान देना चाहिए। आज के मैच में तो साले को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इंडिया ने तो उसको खेलने ही नहीं दिया। और आज लेकिन बेचारा बड़ा अफसोस हुआ होगा उसको कि वो 49 रन पे आउट हो गया, वरना आज फिर उसको नमाज पढ़ने का मौका मिलता ग्राउंड पे है। और वकार यूनिस फिर कहता कि हिंदुओं के बीच में ये नमाज पढ़ी, मेरे को बड़ा मजा आया। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये वकार यूनिस रेडिकल पाकिस्तानी, दूसरा वो अपना वो लंबे वालों वाली रमीजा बानो, ये दोनों को कमेंटेटर बना के बीसीसीआई ने बहुत अच्छा किया है। ये मतलब इनकी औकात यही है कि इनको जलील होना चाहिए। अब तुम वहां कमेंट्री बॉक्स में बैठ के इंडिया की तारीफ करो। रमीजा बानो ने जब ये चेयरमैन था पीसीबी का, इसने इतना इंडिया के अगेंस्ट उल्टा सीधा बोला है कि अब ये इसको सजा मिल रही है। अब ये भगवान इसको सजा दे रहे हैं कि तू यहां बैठ के और इंडिया की तारीफ कर, क्योंकि तेरे पाकिस्तान के तो कुछ बस की है नहीं। पाकिस्तान के बस की कब थी इंडिया के सामने? वो एक फ्रीक मैच, वो तो बदकिस्मती से टॉस जीत के ये लोग जो T20 वर्ल्ड कप का क्या जीत गए कि ये लोग तो औकात ही भूल गए अपनी। अभी देखना ये तो कहां कहां जलील नहीं होंगे। अभी तो इनको तो बाकी तो हम तो देख ही लेंगे और जगह क्रिकेट में। ये अभी देखना ये पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं नहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगी वर्ल्ड कप के। ये पाकिस्तान अभी देखना ये छठे नंबर पे आएगी। मैं अपने पिछले एक वीडियो में बोल चुका हूं आपको। इंडिया, इंग्लैंड, अगर ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बहुत सुधर गई तो ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आई तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आएंगे सेमीफाइनल में। पाकिस्तान की तो अभी देखो बहुत धुलाई दुचाई सब होने वाली है। इनको तो मैदान में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये लोग इस लायक है नहीं कि इनको हमारे साथ खड़ा किया जाए। इनके साथ खेलना तो बहुत दूर की बात है। ये देश इतना घटिया है, इनके पास सिर्फ अपने शरीर पे बम लगा के और फटने के अलावा और कोई काम नहीं है। ये यही कर सकते हो। पूरी दुनिया में गंदगी फैला के रखी है इन्होंने। इनके साथ क्रिकेट होना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से इनको जलील कर करके ऐसी हालत इनकी होनी चाहिए कि इनको क्वालिफायर्स खेलने पड़े जिम्बाब्वे के साथ और आयरलैंड के साथ। और बहुत जल्दी वो मौका आएगा, बहुत जल्दी वो टाइम आएगा। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखना, ये साला हरामी बाबर आजम तब भी आईसीसी में रैंक नंबर 1 होगा, क्योंकि ये इन्हीं टीमों के अगेंस्ट रन बनाएगा। लेकिन खेलेंगे क्वालिफायर्स, ये और वो मौलवी दोनों। बढ़िया है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये देश किसी लायक नहीं है। ये बहुत ही नामुराद लोग हैं और ये बहुत ही ज्यादा बेशरम और पीठ में छुरा भोंकने वाली कौम है ये। इनके साथ कोई सिंपैथी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो अफसोस होता है, कभी कभी मेरी फीड में वो आ जाते हैं यूट्यूब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के वीडियोस, और उसमें मैं देखता हूं ये लोग क्या इनकी टैक्टिक्स हैं। आपने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया मुझे पता नहीं। मैंने ये देखा है कि ये लोग पाकिस्तान की टीम को क्रिटिसाइज करते हैं और इंडिया की टीम को बिल्कुल अंधे भक्त की तरह बिल्कुल ये लोग तारीफ करते हैं। क्या विराट कोहली, क्या रोहित शर्मा, क्या शुभमन गिल, क्या जसप्रीत बुमराह, और सबको पाकिस्तानियों को गाली देते हैं, क्योंकि इंडियंस इनके सब्सक्राइबर्स बने रहे और उनको पैसे भेजते रहे। और मैंने देखा है इंडियंस भी पागलों की तरह उनको पैसे भेज रहे हैं। और तो और एक वो मैंने देखा है मियाँ बीवी बन के उल्लू बैठ के उल्लू बनाते रहते हैं, और वो मियाँ बीवी ने जिंदगी में कभी क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा होगा। लेकिन हमारे इंडियंस उनसे पूछ रहे हैं कि मैडम ये बताइए कि विराट कोहली को क्या करना चाहिए, रोहित शर्मा को अगले मैच में क्या चेंज करना चाहिए, और वो औरत बैठ के वहां इनको बता रही है और हमारे इंडियंस वहां उसकी बातें सुन रहे। मुझे तरस आता है ऐसे गद्दार इंडियंस के ऊपर कि तुम ना तो उनको सरवाइव करने का मौका दे रहे हो, बल्कि तुम उनको पैसे भी दे रहे हो। वो तुमको उल्लू बनाए जा रहे हैं। और वो वीडियो खत्म होने के बाद वो दोनों मियाँ बीवी बड़े मजे से तालियां बजाते हुए हंसते होंगे कि क्या उल्लू बनाया है। और वही दो क्या, बाकी सारे यूट्यूबर्स भी पाकिस्तान के, उनको तो स्टाइल पता चल गई है ना कि इंडियंस की तारीफ करो, पाकिस्तान को गाली दो और बढ़िया अपने व्यूज कमाओ और पैसे कमाओ। तो यहां तो मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इंडिया की टीम कोई गलती करे और मैं उसको गाली ना दूं। और हम तो आज के मैच में भी गलतियां ढूंढ रहे हैं। हालांकि आज का मैच तो इतना फ्लॉलेस मैच था कि इसमें कुछ गलती की ही नहीं इंडियन टीम ने। जब एक टाइम पे बाबर आजम और ये मौलवी जब ये खेल रहे थे तो विकेट खैर स्लो था, और ये दोनों ऐसे हैं कि ये दोनों बहुत ज्यादा कुछ फास्ट खेलते भी नहीं है।
30 ओवर तक बढ़िया 155 रन पे 2 विकेट थे। और बस उसके बाद जो बुमराह ने अपना जादू दिखाया है और सिराज ने तो जहां इसको रिजवान को और ये इसको आउट किया है बाबर को, उसके बाद तो 31-32 रन पे पूरे 8 विकेट गिर गए इनके। 155 से 191 पे ये पूरी औकात पे आ गई पाकिस्तानी की टीम। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ इनका रिकॉर्ड ऐसा ही है। आप लोगों को अगर याद हो, इंडिया ने कुछ 340 रन बनाए थे 2019 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट। और ये पाकिस्तान की टीम जब बैटिंग करने आई तो इनके कुछ 117 रन पे 1 विकेट था। और उसके बाद कुलदीप यादव ने जो आउट किया है बाबर आजम को, तो ये लोग कितने 145 पे तो 6 विकेट हो गए। और उसके बाद ये कुछ कितने बहुत बुरी तरीके से ये मैच हार गए, 170-80 रन से मैच हार गए। तो इनका तो रिकॉर्ड है, इंडिया के साथ यही होता है इनका वर्ल्ड कप में। और वर्ल्ड कप में ही नहीं, इनका सब जगह यही होगा। ये मैं कल ही देखिए अपने वीडियो में मैंने ये कहा था कि अगर इनके साथ इंडिया अगर 20 मैच खेलेगी वनडे इंटरनेशनल, तो उसमें से 15 इंडिया जीतेगी। 5 कभी गलती से कभी अपनी भी गलती हो जाती है। तो अब उसके बाद ये तो जब 191 पे ढेर हो गए तो इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन आज एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी, जो रोहित शर्मा की और शुभमन गिल की अप्रोच थी, वो लोग तो बिल्कुल फोड़ने के मूड में आए थे। और ये इस तरह से मतलब ये एक्चुअली पता है ये करना चाहिए कंपटीशन में, कि सामने वाले को हराओ नहीं, उसको बिल्कुल कुचल के रख दो। आज पाकिस्तान को कुचल के रख दिया है। पाकिस्तान की जो मतलब बेइज्जती हुई है वो पाकिस्तानी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये दुनिया के क्रिकेटर्स, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो कहेंगे कि आज पाकिस्तान के कपड़े उतरे। हालांकि पाकिस्तान के पास कपड़े हैं कहां जो उनके उतरेंगे। वो तो वैसे ही बिना कपड़ों के घूम रहे पूरी दुनिया में। और हैदराबाद वालों को मैं बधाई दूंगा, जो पाकिस्तान का इन्होंने इतना वेलकम किया, इतनी बिरयानी खिलाई कि ये सालों के दिमाग पे इतनी चर्बी चढ़ गई। और ऊपर से धन्यवाद वो नीदरलैंड्स का और श्रीलंका का, जो बेचारी इतनी कमजोर टीमें हैं कि पाकिस्तानी तो फूल के कुप्पा हो गए कि अब तो बस इंडिया को निपटा ही देंगे। जबकि इन गधों को ये पता नहीं है कि वो इस वर्ल्ड कप में इन टीमों, ये 2 टीमें सबसे ज्यादा इजी टीम्स थी। तो सबसे पहले, और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स आप देखिए, इनकी अकल पे मुझे तरस आता है। ये जब शुरू हो रहा था वर्ल्ड कप, उस टाइम ये कह रहे थे कि देखो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पाकिस्तान की शुरुआत में 2 बहुत इजी मैचेस हैं। 2 इजी मैचेस में आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आप मोमेंटम के साथ जाओगे इंडिया के साथ। अरे तुम पाकिस्तान और श्रीलंका, ये नीदरलैंड और श्रीलंका को तुम इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हो। मतलब तुम्हारे दिमागी दिवालियेपन का कोई जवाब नहीं है यार। खैर मुझे तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तानी सारे दिमाग से पैदा ले, ना तो ये पढ़े लिखे हैं, ना इनमें कोई कैरेक्टर है, ना इनका कोई दीन और ईमान है। ये अपने बाप को बेच दें पैसे के लिए, ये हालत है इनकी। इनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये इनको पूरी दुनिया में मैंने देखा है पाकिस्तानियों को, और इस वजह से इनकी रग रग से मैं वाकिफ। पहले 2 मैच आसान हो गए, इसलिए जीत के इंडिया के साथ हम, इंडिया प्रेशर में रहेगा क्योंकि हम जीत के आएंगे। जैसे इंडिया तो हार के चला आएगा, इंडिया भी 2 मैच जीत के आया। और इंडिया चाहे हारे चाहे जीते, पाकिस्तान के साथ ये घटिया टीम, ये जुगाड़बाजों की टीम, ये पकड़ धकड़ की टीम इनकी, ये दोस्ती यारी की टीम, ये मतलब शादाब कैसे खेल रहा है इसमें यार। और वो गड़ा मुर्दा हसन डांसर, उसको पकड़ के लाए हो तुम। वो मतलब इनके पास तो टैलेंट नाम की तो कोई चीज है नहीं, खेलने वाले भी नहीं है। जब वो नसीम शाह क्या टीम से आउट हुआ कि हसन मुर्दे, गड़े मुर्दे को बुला के लाना पड़ा इनको। और उसका नतीजा क्या हुआ कि ये हालत देखी आपने, फोड़ फोड़ के भूसा भर दिया रोहित शर्मा ने। मतलब फोड़ा नहीं, उसने स्टेटमेंट दिया है कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है, तुम 2 कौड़ी के देश हो और तुम 2 कौड़ी की टीम हो। और तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। जिस तरह से रोहित शर्मा ने, मतलब मैं ये समझ लीजिए कि उसने पीटा नहीं, लाते मार मार के इनको पिछवाड़े पे भगाया है पाकिस्तान को, भगा भगा के इनको रोला दिया है आज। और ये बेशरम फिर भी सारे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इनकी औकात, पैसे तो मिल रहे हैं ना इनको। चाहे पिछवाड़े पे कितनी लाते मार लो, इनको पैसे दे दो, पैसे मिल रहे हैं इनको, बस खुश हो रहे। बाबर आजम भी, हसन अली भी और सारे के सारे। और वो हरामखोर हारिस रऊफ, वो नीदरलैंड के 10वें 11वें बैट्समैन को आउट करके उसके ऊपर गुस्सा दिखा रहा था। आज तेरी औकात है तेरी
रोहित शर्मा ने तेरे को मुंह पे चढ़ के छक्के दिए, तेरी छोटी बॉल पे दिए, तेरे आगे वाली बॉल पे ऊपर से मारा, तेरे को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा। हरामखोर, अभी तेरे तेरे दम हो तो जरा कुछ बोल रोहित शर्मा को, तेरे बाप है वो रोहित शर्मा। आज जिस तरह से रोहित शर्मा ने ठुकाई की है हारिस रऊफ की, साले को माफी मांगनी चाहिए नीदरलैंड से जाके, लेकिन नहीं, ये इतनी मोटी चमड़ी वाले हैं पाकिस्तानी, ये इनका तो अभी देखो आप कितना भूसा भरा जाएगा इनमें इस पूरे वर्ल्ड कप में। ये सारी औकात भूल जाएंगे, ये शहबाज शरीफ भी और जका अशरफ भी, ये जो पूरी फैमिली को लेके यहाँ आया है। और पाकिस्तानी देखिए आप, इनका कमीनापन पूरी दुनिया में फैला रहे हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिया जा रहा है, पाकिस्तानी फैंस को वीजा नहीं दिया जा रहा है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिया जा रहा है, और इंडिया हमसे जलता है और ऐसा है और वैसा है। अबे तुम्हारी औकात नहीं, तुम सारे आतंकवादी हो, तुमको क्यों दे? वही जो हरामन वो अभी गई है जैनब अब्बास, वो क्यों डर के मारे भागी है? हमारे खिलाफ ये उल्टी सीधी बातें करेगी और उल्टे सीधे ट्वीट किए तूने, तो तेरी खुद की पैंट फट गई, इसलिए तो डर के मारे भाग गई। और अभी बोलते हैं कि बाकी पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिल रहा है। तुमको वीजा दे के साला हमको यहाँ बम फोड़वाने हैं क्या? तुम सारे कसाब के भाई बहन हो, चाहे जो भी हो, तुमने जर्नलिस्ट का तमगा लगा रखा हो या कुछ भी, तुम्हारी औकात वही है। जब तुम्हारे साले पैसे तो कोई दे देगा 2 लाख रुपए, तुम अपनी जेब में बम लेके आओगे और यहाँ फोड़ोगे। तो इसलिए पाकिस्तानियों को तो इनको दूर रखो बिल्कुल। आप कहीं अगर आपके घर में अगर खुदाई हो रही है और एक सांप निकले और एक पाकिस्तानी निकले, तो आप पहले ना पाकिस्तानी को मारना, क्योंकि एक बार सांप तो है, कोई वो हो सकता है कि उसमें जहर ना हो, लेकिन पाकिस्तानी से संभल के रहना। ये इस कदर कमीने लोग हैं और ये 2 कौड़ी के लोग हैं ये। मैं पाकिस्तान के साथ जब भी मैच होता है, आप देखिए, मैं क्रिकेट की बात ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक नंबर के नामुराद लोग हैं, ये बेशरम लोग हैं, इनके साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए और इनका तो क्रिकेट बंद होना चाहिए, तब जाके इनके पेट पे सही लात पड़ेगी। अभी क्रिकेट की वजह से इनको काफी पैसे मिल रहे हैं, कभी कभी ये बकवास भी करने लग जाते हैं औकात भूल के अपनी। तो चलिए, मैच तो बहुत बढ़िया मजेदार हुआ, फोड़ फाड़ के रख दिया है इनको। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर सभी ने। आज विराट कोहली आप हाथ साफ नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, ये तो होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि देखिए कंटिन्यूसली जीतना भी ठीक नहीं है। आज तो बहुत ही फ्लॉलेस परफॉर्मेंस रही है, इसमें मैं क्या गलती निकालूं? तो जब गलती होगी तो गलती निकालेंगे बराबर, सबको गाली भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आज का मैच तो बहुत अच्छा खेले ये लोग, और बहुत जिस तरह से खेलना चाहिए था उस तरह से ही खेला। हालांकि श्रेयस अय्यर ने आखिरी में, वो श्रेयस अय्यर और राहुल ने फिर से वही गलती की, इनको आज भी 3 ओवर पहले मैच खत्म करना चाहिए था फोड़ फाड़ के। ये श्रेयस अय्यर की सेंचुरी वेंचुरी या हाफ सेंचुरी ये सब होती रहेगी। आपको कभी भी इस तरह के टूर्नामेंट में आपको ये मौका नहीं देना चाहिए सामने वाली टीम को कि आपका नेट रन रेट कभी भी कंप्रोमाइज हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, कभी आपका दिन भी खराब हो सकता है। कभी आप भी देखिए, हम भी कभी 36 रन पे ऑल आउट हुए हैं ना टेस्ट मैच में, तो कभी हम वनडे में भी आउट हो सकते हैं, उसमें क्या है। कभी ऐसा स्विंगिंग एटमॉस्फेयर आ जाए, आप 36 पे ऑल आउट हो जाए, पूरी टीम रन रेट का कबाड़ा हो जाए, तो आपको जब मौका मिलता है आपको ज्यादा स्कोर और क्विकली करना चाहिए। तो आज के मैच में, पूरे तीनों मैचेस में मैं ये कहूंगा कि ये जो इंडिया ने मैच स्कोर किए हैं, इसमें इनको 3-3 ओवर पहले करना चाहिए था। कुछ भी करके आप विकेट क्यों बचा रहे हो? आप 7 विकेट की जगह आप 4 विकेट से जीत जाते। जब आपके पास 40 रन बचते हैं बनाने के लिए, तो उनको तो आपको 15 बॉल में बनाना है। कुछ भी करके आप उसके लिए 5 ओवर क्यों लेते हो? चलिए खैर ठीक है, पता नहीं आप लोगों को आज कैसा लगा होगा मेरा वीडियो देख के, लेकिन देखिए, मेरा तो कहना एक ही बात है, पाकिस्तान के साथ मुझे क्रिकेट नहीं चाहिए, और मुझे पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। इस दुनिया के मैप में मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये जब तक रहेगा ही हमको परेशानी करता रहेगा। तो जेब कतरों को ना उनकी गर्दन तोड़ के भगा देना चाहिए। तो वो पाकिस्तान के साथ वो दिन भी आएगा। तो चलिए, अब कल है इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच, देखते हैं इंग्लैंड किस तरह से धोती है अफगानिस्तान को, और अब पाकिस्तान किस तरह से। क्या पाकिस्तान की इज्जत तो है नहीं, बचेगी क्या? पाकिस्तान की इज्जत बचनी नहीं इस वर्ल्ड कप में। इनके बहुत बुरी तरीके से चिथड़े उड़ने वाले हैं, इनकी इज्जत के भी, उनके कपड़ों के भी। तो चलिए, एंजॉय करेंगे हम आगे पाकिस्तान की धुलाई और पाकिस्तान की बेइज्जती का, और
देखते हैं इंडिया अब अगला मैच कैसे खेलती है। इंडिया का अगला मैच अब है शायद बांग्लादेश से 19 तारीख को, लेकिन हम तो मिलेंगे पहले भी। आई एम विकास सक्सेना, द बायस जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।